हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट कर रहे हैं शायद। और मैंने आपको रो केलन फॉर्म सिखा दिया था और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्यूशंस कैसे होते हैं वो भी सिखाया था। करेक्ट, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। क्या मुझे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करना ज़रूरी है कि अगर एक लाइन ज़ीरो हो तो क्या होता है डिटर्मिनेंट? ज़ीरो। दो लाइन सेम हो तो तभी भी ज़ीरो ही होता है, दो रोज या दो कॉलम्स। उसके बाद रोज को ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। ए और ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट के लिए क्या प्रॉपर्टी है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है? अच्छा, ए इनवर्स क्या होता है? तो अगर मैं डिटर्मिनेंट लगाऊं दोनों साइड को, क्या मैं डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर सकती हूँ? सो क्या आएगा ये? ठीक है, भूलना नहीं है, ऐसे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। फिर नेक्स्ट क्या है? ओ ओ भागो भागो भागो। एट टाइम मैं किसी भी रो या कॉलम को क्या कर सकती हूँ? स्प्लिट कर सकती हूँ। और एट टाइम सिर्फ वन टाइम सिर्फ वन ही। हाँ, क्या मैंने आपको ये बता दिया था कि एक मैट्रिक्स को हर्मिशियन कब बोलते हैं? क्या है इसका डेफिनेशन हर्मिशियन का? बताया था तो फिर आपको मुझे रेसिप्रोकेट करना चाहिए। छोटे छोटे गोष्ठी। अच्छा, क्या करना? ए लीजिए, उसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए और ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए। अगर ए और ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट सेम हुआ तो हर्मिशियन होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या है? स्क्यू हर्मिशियन के लिए है ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। करेक्ट। आइडेम्पोटेंट क्या होता है मैट्रिक्स? ये नाम पता होने चाहिए, नहीं तो मुश्किल में आ जाएंगे। क्या होता है? ए स्क्वायर इज ए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए ट्रांसपोज इज आई। नेक्स्ट, इनवॉल्यूंटरी क्या होता है? ए स्क्वायर इज आई। और नील पोटेंट क्या होता है? एटलीस्ट नॉमेनक्लेचर तो पता हो, ए रेज टू एन इज आई, ज़ीरो। और नील पोटेंट के लिए क्या है? नील पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिंगुलर। क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ए बी सी का इनवर्स क्या होता है? क्या होता है, कौन बोलेगा? नशीब मजा। एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू? हाँ, गलत फॉर्मूले ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मतलब ये सब लगने वाले लोग हैं हमें। तो क्या हम मैट्रिक्स की एक्सरसाइज को डिस्कस कर सकते हैं? मैट्रिक्स के पी वाई क्यूज डिस्कस करते हैं। कल हम चलेंगे डिटर्मिनेंट के पी वाई क्यू पे ऊपर। इजी इजी टॉपिक चल रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों एबसेंट रह रहे हो, आप ही को पता। अब जैसे देखो यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन है, मैंने बोला ना वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then half times A in bracket A plus A transpose का स्क्वायर प्लस A माइनस A ट्रांसपोज का स्क्वायर कितना होता है? आंसर के ऑप्शन से ए स्क्वायर प्लस आई, ए क्यूब प्लस आई, ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज, और फोर्थ है ए क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज। बताएं। सबसे पहले ऑर्थोगोनल मतलब क्या है? कस्तूरी, अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो हम सो जाएंगे। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। हाँ, ए ट्रांसपोज आई है।
ये याद रखना है मुझे, या ए ट्रांसपोज ए भी चलेगा, कोई पाप नहीं लगने वाला है। ओके, तो करते हैं एक्सपांड। व्हाट इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। कैसे चलने वाला है, सोच के बताओ। क्या ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज सेम होता है? पर ऑर्थोगोनल है इसलिए सेम है, तो इसलिए चलेगा। ठीक है, आमतौर पे नहीं होता, आमतौर पे नहीं चलेगा। ओके, सो ये कितना आएगा, हाफ इंटू 2 को कॉमन निकाल के कट कर दूं पहले, तो ये आएगा ए क्यूब प्लस ए इंटू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। मतलब कितना आता है ये, ए क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब कितना आता है ये, ए क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज। ये 2024 का क्वेश्चन है, सिर्फ वर्ड पता होना चाहिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ ए इज 3x3 मैट्रिक्स and determinant of A is equal to 2, if n is determinant of adjoint of ऐसे करते हुए adjoint of A, ये कितनी बार है, ये 2024 टाइम्स है, then the remainder when n is divided by 9 is, सबसे पहले इतनी अक्कल होनी चाहिए कि आंसर 0 to 8 तक कुछ तो भी आएगा। ठीक है, वो अक्कल पहले देखते ही होनी चाहिए। अब करना क्या है वो बोलो पहले। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो 2 है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अभी जो फॉर्मूला बोला उससे, मतलब 2 रेज टू 2 मतलब 4 आएगा। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो कितना आता है वो, 4 का स्क्वायर मतलब 2 रेज टू 4। मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ सीक्वेंस। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो कितना आएगा, 16 है ना, तो 16 का भी स्क्वायर। नहीं 256 नहीं निकालना बॉस, ये आएगा 4 रेज टू 4 मतलब ये आएगा 2 रेज टू 8, राइट। अगर 3 बार है तो मैं लिख रही हूँ 2 रेज टू 2 क्यूब। अगर 2 बार है तो मैं लिख रही हूँ 2 रेज टू 2 का स्क्वायर। अगर 1 बार है तो मैं लिख रही हूँ 2 रेज टू 1। मतलब जब मुझे एडजॉइंट ऑफ n की वैल्यू कितनी आएगी, मैं इतना नहीं लिखूंगी, n की वैल्यू क्या आएगी, 2 रेज टू 2024 2024 ये नंबर है, और इसको 9 से डिवाइड करना है इस नंबर को। क्या मैं क्लियर इनफ हूँ? इस नंबर को किससे डिवाइड करना, मुझे 9 से डिवाइड करना। ध्यान से, अब सबसे पहले मैं 2024 को डिवाइड करना चाहूँगी 9 से, तो क्या आएगा, 2 + 2 4, 4 + 4 8, को प्राइम है ये नंबर। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। मैं ये लिख सकती हूँ कि 2 रेज टू 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 9। आई होप आपको मॉड्यूलो बिजनेस याद है, राइट। 8 नहीं आएगा, 5 ऑफ 9 आएगा। 5 ऑफ 9 मतलब कितना आता है, 5 ऑफ 3 स्क्वायर। इसको मेरे टाइम पे क्यों आना होता है बॉस, इसका टाइम एकदम बिल्कुल मतलब उसने चूज कर लिया है। तो कितना आता है ये 6, ओके।
तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 2 raised to 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 9? हाँ या ना? व्हाट अबाउट 2 raised to 2024? उसे मैं 6 इंटू कितना लिख सकती हूँ, जरा मुझे हेल्प करो तो। 6 से डिवाइड करो। 6 3 ज़ा 18, 22, 6 3 ज़ा 18, फिर 44, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 इंटू 2 raised to 2। क्या मैं करेक्ट हूँ? प्लीज चेक करें। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर मॉड्यूलो 9। Now what about 2 raised to 2004, 24? तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 2 raised to 2 मॉड्यूलो 9? मतलब क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 2 raised to 4 मॉड्यूलो 9? मतलब क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 16 मॉड्यूलो 9? और क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 16 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना रहता है? 7। चेक करना चाहिए आंसर सही है कि नहीं है। 29th क्वेश्चन है। बिल्कुल चेक कर लो। क्या ये याद भी है आप लोगों को? सच सच बोलना। ठीक है, लिख लीजिए, बताते हैं। 5 भी याद नहीं कैसे निकालते हैं? ठीक है, लिख लिया जो लिखना था। क्या मैं आगे बढ़ूं? सीखना चाहोगे एक बार? ठीक है, ओके। दो धीरज नीचे। सीखने के लिए अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो क्या सबसे पहले आप n को लिख सकते हो p1 रेज टू अल्फा 1, p2 रेज टू अल्फा 2, सो ऑन अप टू pk रेज टू अल्फा k, वेयर p1, p2, pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। क्या आप इस तरह से लिख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 × 12 मतलब 2 × 2 × 6 मतलब 2 × 2 × 2 × 3। मतलब मैं इसकी भाषा में लिखूंगी 2³ × 3⁻⁴ क्या मैं करेक्ट हूँ? सो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ठीक है, फाई ऑफ एन हम डिफाइन करते हैं। फाई ऑफ एन इज नथिंग बट इट इज एन इंटू 1 - 1/p1 इंटू 1 - 1/p2, सो ऑन अप टू 1 - 1/pk। इसे हम ऑयलर्स फाई फंक्शन बोलते हैं। यूलर मत बोलना, उसका घोर अपमान हो जाएगा। ये क्या है? ऑयलर्स फाई फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज फाई ऑफ 24? तो अभी मैंने निकाला ना 24, और इसके प्राइम नंबर्स कौन से नीचे वाले? 2 और 3 है। सो 1 - ½ इंटू 1 - 1/3 मतलब कितना आएगा? 24 इंटू हाफ इंटू 2/3 मतलब कि कितना आता है ये? शायद 8। क्या मैं करेक्ट हूँ? एक्चुअली ऑयलर्स फाई फंक्शन मतलब क्या होता है? फाई ऑफ एन डिनोट्स नंबर ऑफ नेचुरल्स लेस देन n एंड को प्राइम टू n। मतलब क्या? मतलब अगर मैं 24 की बात करूं तो 1 से लेके 24 तक नंबर्स लिख के निकालिए। थोड़ी मेहनत मारी करते हैं। और मुझे इस लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट करने ऐसे नंबर्स जो 24 से छोटे हैं और 24 से को प्राइम है। को प्राइम मतलब उनका HCF कितना होना चाहिए आपकी भाषा में? 1 होना चाहिए। HCF समझते हो? 8/7 का HCF
ओके, तो सचमुच में अगर मैं लिस्ट से चलना चाहूँ तो 24 कैसा है, एक इवन नंबर है, मतलब कोई भी इवन नंबर लोगे उसके साथ तो उसका HCF कितना आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। मतलब इस लिस्ट से सारे इवन नंबर्स मैं कट कर दूंगी क्योंकि मुझे कोप्राइम नंबर चाहिए। एक बार वो कट हो जाए तो उसके बाद ये 24 में 3 नाम का प्राणी भी है, 3 के सारे मल्टीपल्स भी कट हो जाएंगे। आई थिंक मैं करेक्ट हूँ। तो कौन बचता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैंने ये 8 वही नंबर निकाला, ठीक है। और अब जाके ऑयलर मुझे बोलता है कि ऑयलर्स थ्योरम सेज दैट कि अगर A और N ये कोप्राइम है, कोप्राइम मतलब उनका HCF अगर 1 है, तो A raised to 5 of N when divided by N gives रिमाइंडर 1। ये मुझे थ्योरम बोलता है। मतलब अगर आपकी भाषा में लिखूं तो A raised to 5 of N इसे बोलते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो N। इस नोटेशन का मतलब और इस नोटेशन का मतलब सेम है कि जब A रेज टू 5 ऑफ N को N से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की बात चल रही, क्वेश्चन की बात नहीं चल रही है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपके पास 2024 को आपको डिवाइड करना था 9 से और आपको चाहिए था रिमाइंडर। ये क्वेश्चन था ऊपर का, राइट। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, तो मैंने सबसे पहले इसका फाई ढूंढा 9 का। तो 9 का फाई मैंने कैसे ढूंढा था, देखो मैंने ऊपर कैलकुलेशन किया था यहाँ पे, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये देखो मैंने 9 को 3 स्क्वायर लिखा, 3 एक ही प्राइम है तो 3 स्क्वायर इंटू एन इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन P1, उस फॉर्मूला से ये 6 आ गया था। अब थ्योरम क्या बोल रहा था मुझे कि 2 रेज टू 5 ऑफ N 2 रेज टू 6 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1 रहेगा। मुझे एक्चुअली 2 रेज टू 2024 चाहिए था, इसलिए मैंने 2024 को क्या किया, 6 से डिवाइड किया और रिमाइंडर फाइंड किया। 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर सकती हूँ ना, तो ये पूरा का पूरा 1 खा जाएगा ऊपर के फॉर्मूला से, तो सिर्फ इतना बचेगा। मतलब आंसर कितना आ रहा था, 4। अब मैंने अपना ओरिजिनल क्वेश्चन लिया, यहाँ पे मैंने उसकी जगह पे रिप्लेस किया, 2 रेज टू 4 लिखा। 2 रेज टू 4 की वैल्यू पता है, उसको 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर भी आता है। अच्छे से चेक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिटरेचर आपको कहीं नहीं मिलना है, सिर्फ बर्टन की बुक में मिलेगा, ओरिजिनल नंबर थियरी है। आज ढूंढते रहना फिर, ठीक है। नीचे जो भी लिखना था आपके लिए 1 मिनट के लिए देती हूँ, क्या लिखना है मुझे नहीं पता आपको। अब क्या देखना है, थोड़ा ऊपर, बहुत छोटा नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ू, ओके। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया है, मतलब टेक्स्ट बुक में जो उस पर क्वेश्चन है ही नहीं, कुछ नए नई चीज़ों पे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, लेट ए बी 2x2 रियल मैट्रिक्स and I be identity matrix.
of order 2. If sum of roots of a minus xi is equal to 0, b sum of roots of नहीं है roots of b minus 1 and 3, then sum of diagonal elements of a square is. इंटीग्रल टाइप है, फिर से 2024 है। क्या ये इक्वेशन देखा देखा सा है? क्या है ये इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसे क्या बोलते हैं आपके मैट्रिक्स का? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टर दिखाता है मैट्रिक्स का, ठीक है। और मुझे कैली हैमिल्टन बोलता है कि every matrix satisfies its characteristic equation. Every matrix satisfies its characteristic equation मतलब क्या? ध्यान दो, एक मैट्रिक्स है, आ एक मैट्रिक्स है, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट को तो आपको x में एक इक्वेशन आएगा, x ही अननोन है, बाकी सब तो नोन लोग हैं, राइट। और उसके रूट्स क्या क्या है? -1 और 3 है, मतलब x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। और क्योंकि मैट्रिक्स 2/2 है, मतलब इक्वेशन की ऑर्डर कितनी है? वो भी 2 ही है, मतलब x + 1 इज इक्वल टू एंड x - 3 आर फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इक्वेशन क्या होना चाहिए? सो x + 1 इंटू x - 3 इज 0। क्या आप मानते हो ये बात करेक्ट है? मतलब आपके पास इक्वेशन आ जाना चाहिए x² - 2x - 3 इज 0। मतलब क्या आना चाहिए? a² - 2a - 3i इज 0। x को हम किससे रिप्लेस करते हैं? मैट्रिक्स इटसेल्फ से रिप्लेस करते हैं। मतलब a² की वैल्यू कितनी आएगी? तो आएगी 2a + 3i। ओके, अब a क्या है आपका? मतलब a² कितना आएगा वो बोलो। अगर मैं a को लेती हूँ ABCD + 3 टाइम्स i मतलब कितना आता है? 1001। मतलब कितना आएगा ये? 2a + 3 2b 2c 2d + 3। और आपको क्या चाहिए? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट का सम कितना आ जाता है यहाँ पे? 2a + 2d + 6। पर क्या इससे आपका काम खत्म हो जाता है? नहीं ना। अब हमें सचमुच में वो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब क्या? अगर मेरा a है ABCD, तो व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a - xi इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा? जरा हेल्प करो। ABCD माइनस x इंटू 1 0 0 1 मतलब क्या आएगा? a - x b c d - x का डिटर्मिनेंट 0 है। मतलब क्या? a - x इंटू d - x माइनस बी सी इज 0। मतलब क्या? x² हेल्प करो यार, -AD -ax -dx + AD माइनस BC इज 0। मतलब x² - a + d टाइम्स x + AD - BC इज 0। किससे कंपेयर करूं मैं इसे? देखो यहाँ पे भी एक इक्वेशन आया था x में और यहाँ पे भी एक आया है, तो क्या मैं उन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ?
सेम ही तो इक्वेशन चल रहा है, मतलब a प्लस डी की वैल्यू कितनी हुई 2 और ए डी माइनस बी सी की वैल्यू कितनी हुई -3। पर मुझे यहाँ पे सिर्फ a प्लस डी की वैल्यू ही चाहिए है। सो 2 इन ब्रैकेट a प्लस डी प्लस 6 मतलब कितना आता है ये 4 प्लस 6 मतलब कितना आता है 10। खत्म। वैल्यूज पता होनी चाहिए। सब कुछ पता है पर टुकड़ों टुकड़ों में पता है, समेट नहीं सक रहे हो, सॉल्विंग करो। अच्छा चलो बहुत हार्ड हो गया, कुछ इजी पे चलते हैं। जाओ मैं आगे लिखना था जो लिख लिया। हाँ या ना दिव्या जी? ओके इजी वाला लेते थोड़ा सा। ए है 2 1 2 6 2 11 3 3 2। पी है 1 2 0 5 0 2। मैंने शायद इसका डीपीपी नहीं भेजा ना, मैंने कौन से चैप्टर का भेजा नहीं, आपने मांगा नहीं इसलिए मैंने भेजा नहीं एक्चुअली। बता दीजिए मेरे पास। वैसे तो मैंने सारा मटेरियल फिर से एक बार भेज ही दिया था अभी 2-4 दिन पहले, अगर आप लोग व्हाट्सअप देखते होंगे तो। और मैथन को का एक वीडियो भी भेजा था जो क्लेम करता है कि उतना मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स हो उतने PYQ सॉल्व कर लिए तो 99 परसेंटाइल मिल सकता है करके। क्या आपने देखा वो वीडियो? ऐसे वीडियोस आप बहुत सारे देखते रहते हो, हैक्स फिर पता नहीं और क्या क्या होता है, शॉर्टकट्स वाले। पर ये जेन्युइन था, सो यू कैन गो फॉर इट। यस आपके आंसर के ऑप्शंस ये है। अरे वाह बोर्डच दिसत नाहीये, नशीब आमचं। हां ये इझी आहे थोडासा। ए डोक्याला हात लावून बसू नकोस रे। ए हा काय माणूस आहे डोक्याला हात लावून बसतो? बताइए। अच्छा पता नहीं मुझे क्यों डेंजर वाली खांसी आ रही है। पानी दे तो, ठंडा पानी देना। और किसी के पास होगा ना, पानी दिलाओ तो, ठंडा नहीं देना सिर्फ। बोलो मैं आपके लिए रुकी हुई हूँ। मला मला पाहिजे। ओ भैया जी बताओ। अच्छा मुझे बताओ आप लोग कि क्या मैट्रिसेस में ए बी माइनस ए सी ए इन ब्रैकेट बी माइनस सी होता है? ये तो नहीं बोलने के पहले 2 मिनट सोचेगा कि नहीं सोचेगा? क्यों नहीं होता है? तो इतना कॉन्फिडेंटली झूठ। मैट्रिक्स के लिए क्या है, ट्रू होता है कि नहीं होता है? होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है, बस उसी का फायदा उठाएंगे। देखो कैसे। नहीं, P इनवर्स ए पी -2i को मैं लिखूंगी P इनवर्स ए पी -2p इंटू पी, सॉरी P इनवर्स P। I को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैं P इनवर्स बाहर निकालूंगी यहाँ से तो ये आएगा AP -2p का मॉड। अब मैं इसे लिख सकती हूँ P इनवर्स फिर A -2i इंटू P का मॉड, और इसे मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ P इनवर्स इंटू A -2i इंटू मॉड ऑफ P, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए मैं सेपरेट कर सकती हूँ। और P इनवर्स और P का मॉड कितना है? अब ये मॉड है, मॉड मतलब नंबर्स है, नंबर से तो एक्सचेंज हो सकते हैं।
सो पी इनवर्स का मोड और पी का मोड क्या होता है, 1 होता है, मतलब सिर्फ कितना रहेगा, a माइनस 2i, बस इतना ही रहने वाला है। और अब इसका डिटरमिनेंट आपको प्यार से निकालते आता है। हाँ तो जरा निकालो फटाफट और बोलो मुझे। क्वेश्चन लिख लिया है आप लोगों ने? लिख लीजिए और मुझे फाइंड करके दीजिए। बहुत छोटा कर दिया यार तूने बोर्ड, ये क्या यार लड़के। अब ठीक है, भले ना दिखे, मैं नीचे ऊपर कर तो रही हूँ। अब ये ठीक है, दिखाऊंगी मैं आपको नीचे का, पर हैंड राइटिंग छोटा मत कर मेरा। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल, बस ये डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो कितना आएगा, क्या था क्वेश्चन, क्या था, कहाँ जाऊँ मैं? अच्छा, सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस, ओके। हाँ बताओ, 0 इंटू -33 प्लस 1 इंटू -33 प्लस नहीं -1 इंटू प्लस 2 इंटू 18, सो कितना आएगा ये? सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है इस नंबर के? 3 और 23, और उनका सम कितना है? ठीक है, काफ़ी इजी था ये, सिर्फ जो हमारे आकाश को प्रॉपर्टी पता नहीं थी उतनी यूज़ की मैंने। चलो और एक इजी क्वेश्चन पे चलते हैं। लू क्वेश्चन को आगे। अब पछतावा हो रहा है 2 साल क्यों गवाए टाइम पास करने में, क्यों दिवटे भाई? मॅडम 6 महिने झाले अभ्यास तर करतोय ना, पण 1.5 वर्षाला काय केलं भैया? ए है 1 0 0 0 अल्फा बीटा 0 बीटा अल्फा and 2a raised to 3 is equal to 2 raised to 21. Alpha beta belongs to Z. Then value of alpha is, आंसर के ऑप्शन से 5 9 3 17। बताए ए गप्पा मारायला नाही बसवलं माझ्या समोर, बेडा बेडा समजलंय काय मला इथं? हा गप्पा मारतोय महाराज। सबसे पहले 2a का क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज टू 21 है, क्या ये एक्सप्लेन कर सकते हो? मॉड ऑफ 2a क्या होता है वो बोलो पहले। व्हाट इज मॉड ऑफ 2a? 2 इंटू मॉड ऑफ a होता है, ये 2 क्यूब इंटू मॉड ऑफ a, क्यूब ना, क्यों? मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इसलिए, ठीक है। सो व्हाट इज मॉड ऑफ 2a का क्यूब? इट इज 2 क्यूब इंटू मॉड ऑफ a का क्यूब, मतलब कितना आएगा 2 रेज टू 9 मॉड ऑफ a का क्यूब। और ये कितना दिया है आपको? 2 रेज टू 21 दिया है, मतलब मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब कितना है? तो 2 रेज टू 12, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होना चाहिए? 2 रेज टू 4 शायद, मतलब 16। क्या मैं करेक्ट हूँ? हाँ तो बस फिर क्या है, डिटर्मिनेंट निकालो, बताओ क्या आता है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट शायद आता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज 16। तो इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या है वो ढूंढने हैं, बताओ ऐसे कौन से इंटीजर्स है जो इसे सेटिस्फाई करते हो। तो हाफ कुक मेथड से चलो, अल्फा की जगह पे 5 डालो, 25, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो यस ये एक सॉल्यूशन है, मतलब 5 एक सॉल्यूशन है।
और कुछ है? 9 का स्क्वायर 81 आएगा। मतलब आपको बीटा स्क्वायर चाहिए है अल्फा स्क्वायर माइनस 16, और बीटा स्क्वायर क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा स्क्वेअरच्या किमती तुम्ही टाकू शकता की नाही बघा, एक मिनटं. या इक्वेशनवरून मला काय येतं की बीटा स्क्वेअरची किंमत किती असावी? अल्फा स्क्वेअर मायनस 16. म्हणजे अल्फा स्क्वेअर मायनस 16 मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वेअर. ऑप्शन चेक करूया कुठे कुठे करेक्ट होतं है. सो चेक करो. अगर पहली वैल्यू लूँ अल्फा इज इक्वल टू 5, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 कितना आएगा? तो आएगा 9. क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? तो हाँ है. सेकेंड वैल्यू लेती हूँ अल्फा इज इक्वल टू 9, सो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 की वैल्यू कितनी आती है? 81 माइनस 16, मतलब कितनी आती है? 65. क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है. थर्ड वैल्यू लीजिए, अल्फा की वैल्यू लीजिए 3, तो कितना आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 16? तो शायद वो -7 आएगा, जो स्क्वायर क्या कुछ भी नहीं है. और फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू 17, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 कितना आता है? तो आएगा 289 माइनस 16. जो भी नंबर होगा वो किससे एंड होगा? 3 से. और हमारा 7 का मैथ्स हमें बोलता है कि जो नंबर 3 से एंड होता हो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? 1. सारा 7th 8th 9th का मैथ्स यूज कर रही हूँ. अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड्स विथ या नेवर एंड्स विथ? नेवर एंड्स विथ 2 3 7 8. मेरा 8 का बच्चा भी चाव चाव बोलेगा. अ परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ 2 3 7 8. इनसे वो कभी एंड नहीं हो सकता. तो ये चीज़ों को यूज़ करो, ये है हमारे दिमाग के अंदर. और नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अभी तो पेन चलाओ. कभी पेन नहीं चलाओगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? दिवटेजी आपण लिहिताय का? किती घाणेरड्या हँडरायटिंगमध्ये. दिवटे तुला नंतर कळलं पाहिजे काय चाललंय ते. भले आज नसेल कळत, महिन्यानंतर कळेल. रोज रोज तेच तेच करून आपोआप येतं ते. इट इज़ मॅटर ऑफ प्रैक्टिस. क्या 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 चेंज किया है? मुझे नहीं पता. हाँ एक्सप्लेन. एक मिनिट. हाँ एक्सप्लेन. हाँ 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 हाँ. ओके. तुला मार्क हवे असेल तर कर असं. त्याला निगेटिव्ह मार्किंग आहे का? नाही एकदम सुरुवातीला इंटिजर जेव्हा इंट्रोड्यूस केलं तेव्हा त्याला निगेटिव्ह मार्किंग नव्हतं. अच्छा अच्छा. नाईस. टू 2007 में एक क्वेश्चन पूछा था जो 2023 में रिपीट हुआ है. देखना चाहोगे क्वेश्चन? पब्लिक. 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो सेम क्वेश्चन सेम नंबर के साथ 2023 में रिपीट हुआ है. क्वेश्चन है इफ p इज √3/2 1/2 -1/2 √3/2. And if a is 1101, if q is p transpose, if p transpose q raised to 2007 p is equal to a b c d. मी तेच तर म्हणतीये 2023ला परत सेम रिपीट झालेला आहे. 2a + b - 3c - 4d इज. आन्सरचे ऑप्शन्स आहेत 2005 2007 2006 2004. अजून अजून आडवा तिडवा हो बाबा देशपांडे.
काय पाठ झालाय का? कसं केलं ते सांग. सबसे पहले क्यू क्या है आपका? वो है पी ए पी ट्रांसपोज. व्हाट इज क्यू स्क्वायर? वो है पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज. क्या आप मानते हो? मतलब पी ए पी ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज. अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है और इनवर्स सेम ही आएगा. सेम नहीं आएगा, ट्रांसपोज आएगा. तो क्योंकि ऑर्थोगोनल है मतलब ये आया हो गया. क्या मैं करेक्ट हूँ? और अगर ये आया हो चुका है तो मैं इसे लिख सकती हूँ पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज. मतलब सेम ऑर्डर से क्यू रेज टू 2007 कितना आएगा? सो इट विल बी पी ए 2007 पी ट्रांसपोज. और आपको पी ट्रांसपोज इंटू पी करना है. मतलब आपको पी ट्रांसपोज और पी से मल्टीप्लाई करना है. पर मतलब आपको क्या करना है? ए रेज टू 2007 निकालना है. बस इतना च निकालने का है. ठीक है. अब चलते हैं ए की ओर. तो ए क्या है आपका? वो है 11101. सो ए स्क्वायर कितना आता है? 1101 इंटू 1101. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कितना आएगा ये? 1. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2, फिर 0 और फिर 1. राइट. मतलब सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है. मतलब ए रेज टू 7 में कितना आएगा ये? सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट? 1 2007 0 और 1. और आप चाहते क्या हो? तो आप चाहते हो ये है ए बी सी डी आपका. तो आप चाहते हो 2a प्लस बी माइनस 3c माइनस 4d. कहने का मतलब ये है कि 2007 का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया. मतलब रिपीट होता है और बहुत रिपीट होता है. सिर्फ सॉल्विंग करते जाओ बच्चों. ये टाइम ये सोचने का नहीं अब मैं कहाँ जाऊँ. ये टाइम सोचने का कि अब मैं कैसे समेटूँ. और सिर्फ सोचना नहीं, करके दिखाना प्लीज़. तो बंदे ने झूठ बोला था हमें. आंसर आएगा 2005. ठीक है. मतलब 2022 में तो एक क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल ही है. वो क्वेश्चन क्या बोलता है देखो. क्वेश्चन आपको बोलता है कि ए इज 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स and B is 3x3 skew symmetric matrix. सिर्फ थ्योरी लर्न करनी थी, उसी पे क्वेश्चन था ये. What is not true? First, A raised to k minus B raised to k is symmetric. Second, B raised to k minus A raised to k is skew symmetric. नॉट ट्रू चाहिए, ट्रू वाला नहीं चाहिए. थर्ड, ए बी माइनस बी ए इज सिमेट्रिक. और फोर्थ, ए बी प्लस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. क्या लगता है आपको क्या ऑप्शन होना चाहिए? क्या बोल रहा है? हाँ तो करने. क्या करेगा? ए रेज टू के माइनस बी रेज टू के का ट्रांसपोज लीजिए. तो सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रांसपोज अंदर जा सकता है. तो ट्रांसपोज लेके सिर्फ फिर के करोगे तो भी चलेगा. सही हूं ना मैं?
रिवर्सल लॉ यूज़ किया, तो ये तो ए ही है, ये माइनस बी है, तो ये कितना आता है? अब क्या? बताओ। ये दोनों तो ट्रू है, ये मतलब ये फॉर्मूलाज में ही है, मतलब ये दोनों ट्रू है, सो वो तो छोड़ दो, सिर्फ इन दोनों में ही गड़बड़ है। अब क्या? ये तो मैंने कर लिया, और के लिए कुछ नहीं बोला है। सो इफ के इज इवन, तो ये कितना आएगा अगर के इवन होगा तो? मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड इफ के इज ऑड, फिर मुश्किल है, क्वेश्चन मुझे अधूरा लगता है। त्याच्यानी काय होणार आहे? क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन में के इवन देना चाहिए, के इज इवन देना चाहिए, क्योंकि अगर के इवन नहीं दिया तो मुश्किल में हो, तो वो चेक, वो ये कर लो, क्या करेक्शन कर लो, मतलब ए रेज टू के माइनस बी रेज टू के का ट्रांसपोज क्या आएगा उस टाइम पे? तो आएगा ए रेज टू के माइनस बी रेज टू के, राइट। मतलब ये कैसा हुआ? तो ये मैट्रिक्स ओरिजिनल जो है वो सिमेट्रिक हो गया। क्या मैं करेक्ट हूँ? सिमिलरली बी रेज टू के माइनस ए रेज टू के का ट्रांसपोज क्या आएगा? ए, वो भी बी रेज टू के माइनस ए रेज टू के ही आएगा ना, माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ए और बी में फर्क क्या है, तो वो सिमेट्रिक हुआ, पर उस ऑप्शन में क्या दिया गया है? स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है। आई बात समझ में? पर के को ऑड होना चाहिए, सॉरी के को इवन होना चाहिए, अगर के इवन नहीं रहा तो कुछ नहीं मिलेगा। नाईस, वेळ बघून झाली हो? नाही, मोबाईल पास कर मग मला, कशाला ठेवायचा असतो तिथे तो? चिंता मत कर, 7:30 हो चुके मुझे पता है, एक क्वेश्चन और कर सकती हूँ फिर छोड़ रही हूँ। वन लास्ट क्वेश्चन, चूचू ना करो। अच्छा चलो, एक इजी इजी वाला, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ determinant of A where adjoint of A is equal to 14 28 minus 14 minus 14 14 28 28 minus 14 14 is क्या करोगे? मैट्रिक्स चल रहा है तो क्या निकालोगे बाहर? 14, सो 1 2 minus 1 minus 1 1 2 2 minus 1 1, करेक्ट हूँ मैं? इसे ना मैं बी बोलती हूँ 1 मिनट के लिए। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी? इट इज 14 का क्यूब डायरेक्टली, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है बोलो तो? सिक्सटीन है, कैसे डिटर्मिनेंट? क्यूब नहीं, डिटर्मिनेंट। क्या मैं करेक्ट हूँ? सो 14 क्यूब 2 रेज टू 4 है ये। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के है, अब जरा फास्ट,
सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए? के का स्क्वायर। मैंने कुछ गलत किया क्या? 1 इन ब्रैकेट 1 + 2 - 2 इन ब्रैकेट -1 - 4। यहाँ पे मैंने गलत किया है। 10 है। ओके, थैंक यू। 14⁴ आ गया ये। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? के स्क्वायर। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? मतलब k⁴ होगा। मतलब अगर k⁴ की वैल्यू 14⁴ है तो k की वैल्यू कितनी आती है? आर वी डन? आर वी इजी? प्लीज मैट्रिसेस कीजिए। कैली हैमिल्टन पता होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम पता होने चाहिए, और मैं ये सब कुछ करवा चुकी हूँ। कल मैं डिटर्मिनेंट्स पे बात करूँगी, ठीक है? मैं सिलेबस से आगे चल रही हूँ, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से। अभी आज कितना तारीख है? 20। तो आज डिटर्मिनेंट होना है, और कल का भी दिन है, और बीच में डाउट डे डाले गए, पर डाउट तो आपको है ही नहीं।